नमस्कार। आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी 2022 साल का पहला दिन। और आज का मेरा दिन कुछ खास नहीं गया। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इन दिनों भोपाल में, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। और हाँ, थोड़ा सा मैंने केसियो पे प्रैक्टिस की है, गाने निकालने की कोशिश की है कुछ। और मैं बस पिछले साल मेरे साथ बस एक ही चीज़ थोड़ी सी अच्छी हुई है कि मैं काफ़ी सालों से गाने निकालना चाहती थी। म्यूज़िक केसियो पे, हारमोनियम वगैरह पे गाने निकालना आ जाए मुझे किसी तरह। तो हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, बहुत थोड़ा थोड़ा समय करके टाइम निकाला, पर यह है ईश्वर की कृपा से थोड़ा सा मुझे गाने निकालने आ गए हैं, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत मैं निकाल सकती हूँ। और अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी तो और मैं अच्छे से गाने निकाल सकूँगी। तो मैंने आज ये कोशिश की थी और मुझे जैसे मतलब मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है और मैंने सीखा हुआ भी ऑलरेडी 6 साल क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है। थोड़ा सा सिंगिंग की प्रैक्टिस की, ज़्यादा नहीं कर पाई। और पढ़ाई बिल्कुल कम की है। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि वैसे तो अब मैं एक्चुअली एक कोर्स कर रही हूँ, MA साइकोलॉजी। तो मेरा 3rd सेम है और 3rd सेम की मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई और थोड़ा बीमार भी पड़ गई थी बीच में। और उसके ये जो सिलेबस का भी मुझे ठीक से नहीं मैनेज कर पाई, तो मुझे ये भी ठीक से नहीं पता था कि क्या है सिलेबस में और मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है मेरे पास, क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ें उसमें से मैंने पढ़ रखी हुई हैं पहले से, तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ इजीली मिल जाएगा। बट जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें कई चीज़ें नहीं थी मेरे पास और मैंने पढ़ी भी नहीं। और जब मैंने सर्च की बुक्स, तो मुझे बुक्स भी अवेलेबल नहीं हो पाई। तो मैंने ऑर्डर किया है बुक फ्लिपकार्ट से, तो वो 1-2 दिन में आ जाएंगी बुक्स। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि दो मतलब हमारा 1 साल गुजर चुका है, हम 3rd सेम में हैं, तो अभी तक के हमारे 2 बार एग्ज़ाम हो चुके हैं। उन एग्ज़ाम्स में ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें हम लोग, और चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो क्लासेस तो वैसे भी नहीं लग रही, और मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के लिए क्लासेस लगती है और ऑनलाइन क्लासेज हुई थी तो वो भी बहुत कम हुई और ऑफ़लाइन ही एग्ज़ाम हुए। तो मुझे लग रहा था अभी भी ऑफ़लाइन एग्ज़ाम ही होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होने हैं और वो भी बहुत जल्दी। ये 10 जनवरी से एग्ज़ाम हमारे शुरू होने हैं, डेट आ गई है। तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है। और क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है और पेपर में भी निकला था कि अभी अब ठंड बढ़ेगी, बारिश वगैरह भी हो सकती है। और टाइमिंग और इतना ऑड रखा है इन लोगों ने, 8 से 11 बजे सुबह। तो इतनी सुबह एग्ज़ाम देने जाना बहुत मुश्किल है और मेरा घर भी काफ़ी दूर है कॉलेज से, और मैंने पढ़ाई भी नहीं कर पाई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। और इस समय क्या हालत मेरी है कि ना तो मेरे घर में कोई बाई है काम करने वाली, कोई मदद के लिए हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ठंड मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ठंड बिल्कुल पसंद भी नहीं है मुझे ज़्यादा और बर्दाश्त भी नहीं होती। तो ठंड का मौसम, कोई काम, हेल्पिंग हैंड नहीं, और फिर एग्ज़ाम वो भी ऐसे कि जिसमें मेरी तैयारी नहीं है, जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं है सब कुछ, और बस एग्ज़ाम आने वाले हैं और मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खाना बनाना हो या और कोई काम हो। सो इट टेक्स सो मच टाइम, और जिसकी वजह से पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। और भी कई सारी टेंशन है। पिछले साल मेरा बहुत बेकार गया,
2 साल मेरे बहुत बेकार गए हैं और मैं पिछले साल मैंने बहुत मेहनत की और लिखा पढ़ी की बहुत ज़्यादा कि कहीं से कुछ न्याय मिल सके, कुछ हो जाए, और इतने डरते डरते और बड़ी हिम्मत करके पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कुछ मैंने पुलिस वालों के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मैंने शिकायतें की बड़े बड़े अधिकारियों को, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत ज़्यादा अफ़सोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं चाह रही थी कि मैं सारी चीज़ें मीडिया के सामने रखूं, और बट ये एग्ज़ाम का रट्टा पड़ गया। तो ये मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात है कि साल का मैं चाह रही थी, साल में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, कुछ और भी ज़रूरी काम करने हैं तो वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं परेशान हूँ काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेके। मेरे सिर पे भी बहुत ज़्यादा एक साथ टेंशन पड़ रही है और क्या बोलूँ, मतलब यही है। मैं चाह रही हूँ साल अच्छा गुजरे, पर आई डोंट नो बट कैसा गुजरेगा। पर ये ज़रूर है, साल संघर्ष ही संघर्ष में गुजरना और कुछ उसके सिवा होना नहीं है। पहले भी संघर्ष, अभी भी संघर्ष, जब तक ज़िंदगी है जब तक संघर्ष ही है। और ये बे मतलब की चीज़ें जो मेरे सिर पे पड़ गई हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं था, उन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी की छोटी से छोटी खुशी भी छीन ली है। मैं ना कोई मौसम एंजॉय कर पाती हूँ, ना किसी भी चीज़ को एंजॉय कर पाती हूँ। बाहर की हवा, मतलब सर्दी गर्मी बरसात, सब कुछ ही तो मेरा वेस्ट हो गया है। मैं इन्हीं सब चीज़ों में पड़ी हुई हूँ। और जॉब के लिए सोचा था तो जॉब के लिए भी ट्राई नहीं कर पाई। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया अपने आप से बाहर, मतलब आई एम नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। अपने आप से परे मैं जिस भी व्यक्ति के करीब जाती हूँ, जिस भी व्यक्ति से संपर्क करूँगी, जो भी दुनिया का व्यक्ति है जिससे भी मैं संपर्क करूँगी, वो व्यक्ति मुझे दुख ही दुख देता है। उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम ही होती है कुछ ना कुछ। तो अब मुझे डर लगने लगा है सारी दुनिया। मुझे लगता है कि मैं किसी से ज़्यादा मेल मिलाप ना रखूं, संपर्क ना करूं, जितना कम से कम हो सके। कहीं जॉब भी करूं तो लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, संपर्क बनाना पड़ता है, तो फिर और अपने सिर पे एक नई समस्या ले लूँ। सो अब देखते हैं, बट कुछ ना कुछ तो करना है। देखते हैं क्या हो पाता। कुछ अच्छी आदतें डेवलप हो जाए मेरे अंदर। कुछ जो बुरी आदतें हैं, वो सारी बुरी आदतें मेरी ख़त्म हो जाएं। जो भी चीज़ें हैं बुरी है मेरे अंदर, वो सब ख़त्म हो जाए। जो अच्छी चीज़ें हो सके वो हो जाए। मैं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा आई एम गेटिंग वीकर डे बाय डे, एंड सो मेनी थिंग्स are creating problem inside my body. So I should take care of all these things. Though it is so difficult, as with growing up age, it's very difficult to maintain the earlier level, but I will try, and I have to try my best. I will do, and so many things I have to fight with. I hope the God will help me, and भगवान से प्रार्थना है कि भगवान ही सारे राक्षसों का संहार करे, और जितने जल्दी हो सके सारे राक्षसों का संहार करे, जिससे कि मुझे दिक्कत ना आए। मैं इतना संघर्ष नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ, परेशान हो रही हूँ। तो प्लीज़ ईश्वर आप मदद कीजिए। धन्यवाद।